अब लग रही हो बहू। घूंघट घूंघट। का अरे घूंघट तो ओढ़ो, अच्छा लगेगा उन्हें। आने दो आपके लल्ला को, फिर हम उनको बताएंगे आपके उनके बारे में। अरे लल्ला तो पगला जाएगा अपने पप्पा के पुनर्जन्म की खुशखबरी सुनकर। देखना पूरे शहर में घी के लड्डू बांटेगा वो। घूंघट तो ओढ़ो। और कुछ पुष्पा जी? ये क्या कर रही हैं? फिर क्या ये बिंदी कैसी लगाई, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, लगाएंगे तो दिखेगी ना पुष्पा जी। ओहो, साड़ी के ऊपर बिंदी। देखो ऐसी ना बड़ी बिंदी लगाओ, अच्छा लगता है पुराने लोगों को। ये क्या है पुष्पा जी? अरे वो स्टैम्प मारने की आदत है ना। घूंघट ओढ़ो, घूंघट ओढ़ो। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़ो। हाँ, ओढ़ लिया था। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाए? बंदूक बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती है। चाय बिस्कुट लेकर आना उनके लिए। चाय बिस्कुट? वो नहीं। भग, अभी नहीं, जल्दी आना, हम जाकर उनकी सेवा करते हैं तब तक। लल्ला के पप्पा। मैडम सर। हेलो। करिश्मा सिंह। मैडम सर, स्पीकर प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप तैयार हैं? ड्यूटी के लिए तो कुछ भी करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है हमें। ओके, ब्लूटूथ ऑन रखिए और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। जी मैडम सर। रहने दो पू, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जीवन भर आप ही ने तो दबाए हमारे पैर, अब तो सेवा का मौका प्रदान कीजिए। चाय। देखो, ये है ना आदर्श बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो तो है। ओके, वेरी गुड। करिश्मा सिंह, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी तरीके से आप प्यारे सिंह जी से उनके पुराने करीबी खास निजी दोस्तों के बारे में पूछिए। देखिए बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सासू मैया, थोड़ा सौभाग्य हमें भी प्राप्त करने दीजिए ना, मतलब थोड़ा हम भी पुण्य कमा लेते हैं। आप अकेले अकेले सेवा कर रहे हैं हमारे ससुर जी की। एक काम करते हैं ना, आप उनके हाथ दबाइए, हम पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, शौक से आ जा। इतनी भी बुरी नहीं है बहू, पूरे भाग में नहीं फूटे अपने लल्ला के। ससुर जी, वैसे आपके बहादुरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। विभाग में सब आपकी बहुत बातें करते हैं ना, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे उनमें से कोई तो ऐसा आपका साथी रहा होगा जिससे आप अपनी सारी निजी व्यक्तिगत बातें करते हो, है ना? कोई एक होता है ना साथी, अपना एक पक्का वाला दोस्त। कोई है, कोई था? थी एक। थी? महिला थी तो थी ही होगी ना। अरे वही थी हमारी सबसे करीबी, जिससे हम सब कुछ बांटा करते थे। लल्ला के पप्पा, आपने कभी बताया नहीं ऐसी किसी महिला साथी के बारे में? अरे भाई कैसे बताते, तुम ही तो थी वो महिला साथी, हमारी सबसे करीबी नजदीकी दोस्त। तुम्ही से बांटा है जीवन भर का अपना हर सुख दुख। नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि कोई पुरुष मित्र नहीं था, मतलब जैसे आप अपनी सारी निजी बातें सासू मैया से करते थे, ऐसे किसी पुरुष मित्र हो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो ऐसा कोई है? भाई थे तो बहुत, पर कोई ऐसा नहीं था जिसे पू की तरह हर निजी बात कर पाता। क्यों पू? अरे इतना तो हम भी जानते हैं इनके बारे में। ऐसा कोई इनका यार दोस्त नहीं था जो इनकी हर निजी बात जानता हो। जो थे हम ही थे। उसूलों के बहुत पक्के थे शुरू से। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से सीधा घर। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानता हो। क्यों जी? हाँ पू,
पू नहीं, पुष्पा जी। अब हमें पू कहने वाला कोई आ गया है, अब सिर्फ उनका ही अधिकार है। अच्छा सुनो, ये है लॉकर की चाबी। मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम आएगी, बरामद हुआ ड्रग्स जो है वो ले लेंगी। पूरा पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद ही उन्हें ड्रग्स देना। ओके, ये लो। ओके। ना 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 ना। लल्ला के पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो आपको स्कूल में होना चाहिए था। स्कूल में दिल नहीं लगा पू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। मगर ये तो बहुत गलत बात है ना, आपको स्कूल में होना चाहिए इस वक्त। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? पसंद है, बहुत पसंद है। बैठो, बैठिए। हाँ हाँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे लल्ला के पप्पा हैं, मगर पिछले जन्म के। इस जन्म में आप कोई और हैं। मोंटू, मोंटू शर्मा, जो बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, बहुत अच्छा बच्चा है, जिसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है। और अब बस वही सच है। अच्छा नहीं लगता आप अपनी इस जिंदगी में, जो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, हमारी जैसी बुढ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। हमारी जैसी उम्र दराज औरत के साथ अपना समय बिताएं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपना समय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ बहुत खेले, मस्ती करें, पढ़े लिखे। इसीलिए अब यहाँ आना बंद कीजिए और अपनी इस जन्म की जो जिंदगी है ना, उसे बहुत अच्छे से जी लीजिए। भूल जाइए सब कि पिछले जन्म में आप किसी के लल्ला के पप्पा कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह थे। समझ रहे आप हमारी बात को? मे बी यू आर राइट पू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर क्या आज, बस सिर्फ एक दिन, ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद से कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ आज का एक दिन। ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन। हाँ, हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? अभी आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ चलिए। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है मैडम सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा थाने में? पुष्पा जी सर? पुष्पा जी तो आपके ससुर जी के साथ बाहर गई हैं। बट संतू भी दिखाई नहीं दे रही है। संतू? संतोष शर्मा कहाँ गई? हमने तो कहीं नहीं भेजा। अच्छा, पता नहीं, वो हमें तो चाबी चाहिए था ना, हमें लॉकर में रखना है फाइल। अच्छा, लॉकर की चाबी पुष्पा जी के ड्रॉर में ले लीजिए। अच्छा धन्यवाद मैडम सर। अच्छा, आपका वो हो जाए ना कि एक बार ये फाइल चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक। यहाँ तो चाबी नहीं है। वहीं कहीं होगी, ढूंढिए ठीक से। नहीं नहीं, हमने अच्छे से देख लिया। नहीं है? अरे लेकिन लॉकर की चाबी ड्रॉर में से।
इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था। कहाँ गया यहाँ से? सब गायब हो गया। ये जो सारा पुनर्जन्म वाला नाटक है ना, इसकी सच्चाई अब हम समझ गए। ये सब मोंटू ने किया है। कहाँ? आपके कहने का मतलब है कि ये सारा पुनर्जन्म का जो ड्रामा हुआ है, ये नाटक हुआ है, ये ड्रग्स चुराने के लिए? सिर्फ चुराने के लिए नहीं करिश्मा सिंह, स्मगल करने के लिए। क्या बात कर रही है मैडम सर? मतलब हम पुलिस वालों को ही निशाना बना दिया है। पहले ये बच्चे को भेजा, पुनर्जन्म का नाटक किया और हमें ये ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन दिया, और जब हम ड्रग्स यहाँ पे बरामद किया, अच्छे से लेकर आए, तो यहाँ से चुरा लिया गया बड़े चालाकी से। एग्जैक्टली। जो हमें लग रहा था कि हम पुलिस होकर माल जब्त कर रहे हैं, वो दरअसल हम किसी और के प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। लल्ला के पापा, हम जा कहाँ रहे हैं? दूसरा जन्म मिला है, पुरानी यादें फिर से जी लेना चाहते हैं पू, इसलिए एक बार फिर हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। हमारी सहेली सुलक्षणा के घर, जहाँ पहली बार उसे देखने के लिए आए थे और हमें भाग गए थे। मगर उसका घर तो बॉर्डर के पार है। हाँ, तो क्या हुआ? तुम हमारे लिए इतना कष्ट नहीं उठा सकती। ये क्या कह रहे हैं आप लल्ला के पापा? आपके साथ तो हम दुनिया की आखिरी छोर तक चल सकते हैं। ससुर जी, पालकू ससुर जी। हेलो। तुम निकल गए ना? जी। वेरी गुड। सामान तुम्हारे पास ही है ना? जी। बेटा, एक बार लखनऊ बॉर्डर क्रॉस हो जाए, उसके बाद अपना काम खत्म। अरे चिंता मत कीजिए पिताजी, सब अच्छे से हो जाएगा। वो है ना हमारे साथ, पुलिस है, तो इनके रहते हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है, रखते हैं, और काम हो जाएगा तो फिर कॉल करते हैं। चलिए, प्रणाम। हमें भी लीजिए आपकी बहू रानी। बताइए, एक से जान छुड़ाई तो दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये बहू क्यों फोन कर रही है तुम्हें? बंद करो, ये हमारा समय है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। स्विच ऑफ? एक अभी फोन लग रहा था, अभी स्विच ऑफ? क्या? करिश्मा सिंह, हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम निकल चुकी है। 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी ड्रग्स बरामद करने। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ड्रग्स नहीं मिले तो ये थाना तो बंद हो ही जाएगा। साथ साथ में पुष्पा जी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं मैडम सर, जब तक हम जिंदा हैं, पुष्पा जी पे कोई मुसीबत नहीं आ सकता है। और कोई भी मुसीबत उनके आगे आड़े आएगा तो उससे पहले हम उसके लिए बड़ा मुसीबत बन जाएंगे। एग्जैक्टली करिश्मा सिंह, जब तक हम साथ में हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकते हैं। पुष्पा जी को भी बचा लेंगे और ड्रग्स भी ढूंढ लेंगे। और उस इंसान को भी ढूंढेंगे जिसने हमारी माँ की भावनाओं के साथ ऐसा खेला है, उनकी सादगी का, उनके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया। उसको तो हम ऐसा तोड़ेंगे ना मैडम सर कि भगवान भी उसको जोड़ नहीं पाएगा। और इतना तोड़ेंगे कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे आना दिखा। लेट्स डू दिस। ठीक है, अच्छे से रखा है ये। पक्का? हाँ। क्या बच्चा ड्रग्स चुरा कर भाग गया? मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं चुराया। संतू, पुष्पा जी का लोकेशन ट्रेस हुआ क्या? आउट ऑफ कवरेज है। नहीं, कुछ करो संतू। ये मोंटू पक्का उसी इंसान के पास जा रहा है जिस इंसान ने उसे ये घटिया काम कराया है। ये ड्रग्स उसी इंसान के पास लेके जा रहा है। एक मोंटू ही है जो हमें उस टोपा इंसान तक पहुंचा सकता है। कुछ करो जल्दी। पता नहीं कौन है ये घटिया आदमी, इतने मासूम बच्चे से पता नहीं क्या क्या काम करवा रहा है और शर्म भी नहीं आ रही। करिश्मा सिंह, आपने अपने हस्बैंड से बात की? जी मैडम सर, लल्ला का कहना है कि पुष्पा जी के लल्ला। संतोष जी, मैडम सर समझ गई। पुष्पा जी के लल्ला का कहना है कि उनके पिता श्री दिवंगत श्री प्यारे सिंह जी वो काफी आत्मसंकोची टाइप के आदमी थे। मतलब अपने में रहने वाले इंसान थे, किसी से ज्यादा बात नहीं, मतलब रिश्तेदारों से भी थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, कोई यार दोस्त भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इस एंगल से देखा जाए तो उनका निजी बातें किसी और को पता होना ये असंभव है। और मैडम सर, देखा जाए तो पुष्पा जी के लल्ला के पापा बिल्कुल हमारी तरह थे ना, मतलब हम उनकी तरह थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। मतलब आपसे हम इतने करीब हैं, आपसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, लेकिन आज तक हमने आपको कभी हमारे लल्ला से क्या बातें होती है वो आपको कभी नहीं बताया। कभी अपनी निजी बात आपसे नहीं, कभी ये नहीं बताया कि लल्ला को क्या पसंद है क्या नहीं है। काली मसूर की दाल पसंद है, पुष्पा जी के हाथों से बनाए हुए दही बल्ले पसंद है, स्वीट में रसगुल्ले पसंद है, और मक्खी की भिन 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 आवाज से उनको एलर्जी है, और फेवरेट फ्रूट है लीची, और फूल है कमल। एक सेकेंड मैडम, पुष्पा जी के लल्ला के बारे में बिल्लू जी को इतना सारा बताया आपने और मैडम सर को बिल्कुल भी नहीं बताया। और अभी आप कह रही थी कि मैडम सर आपके मित्र है। हमने तुमको कब बताया बे? कब? एक मिनट, सेल्फ सर्विस। हाँ,
इन्होंने नहीं बताया, मतलब ये जब नाइट ड्यूटी पे आती थी तो अपने लल्ला के साथ रात भर बातें करती रहती थी, तो वही बातें न चाहते हुए भी हमारे कानों में पड़ी, तो इस वजह से हमें पता है बस। और प्यारे जी पुष्पा जी से फोन पर घंटों बातें किया करते थे। तो इसका मतलब ऐसी किसी जेल में बंद मुलजिम ने पुष्पा जी की सारी बातें सुन ली होगी और ऐसे उसको पुष्पा जी का निजी जीवन पता चल गया। एग्जैक्टली नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता मैडम साहब, बल्कि हमको तो लगता है यही हुआ होगा। संतोष शर्मा प्यारे सिंह की फाइल लेकर आइए जल्दी। जी मैडम साहब। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई? हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पिछले जन्म में तो आप कह रहे थे इस जन्म में पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाए, अगर अगला जन्म मिला तो बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। अब अचानक क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, टीचर और प्रिंसिपल बनेंगे। आपकी चाबी गिर गई। ये तो थाने के लॉकर की चाबी है। ये चाबी आपके पास कहां से आ गई? रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। बेवकूफ बनाया जा रहा था हमें। लल्ला के पप्पा के नाम पर भावनाओं की धूल झोंकी जा रही थी हमारी नजरों में। वो तो बात जरा लल्ला के पप्पा की थी, इसलिए भावनाओं में बह गए। वरना तुम भूल रहे हो बच्चों, अंदर से तो हम पुलिस ही हैं और इतनी देर तक ना हमें बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। क्या है बैग में? दिखाओ हमें, दिखाओ। बापू हाथ मत लगाओ, दिखाओ हमें क्या है बैग में, दिखाओ। पीछा करो उसका, जल्दी। मम्मा भाग। मेरे मुंह बोले पापा ने मेरे पापा को भी पकड़ा था। हे मेरे पापा, आई लव यू मेरे पापा। जब से ये पैदा हुआ है तब से एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं मोंटू नहीं हूं। ये देखिए, सब लोग ध्यान से इस फोटो को देखिए और याद कीजिए कि ये चेहरा आपने पहले कहाँ देखा है। एक सेकेंड, ये तो सोम सिंह जैसा लग रहा है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड मैडम सर, ये आदमी का असली नाम मंगल सिंह है। ये सोम सिंह के आइडेंटिटी से ये सारा काम कर रहा था, ये पूरी प्लानिंग इसकी थी। और वो मोंटू का ब्रेन वॉश किया, उसको इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया। इतना घटिया आदमी सारा इसी ने किया है। एक मिनट, इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। करिश्मा सिंह, हम पुष्पा जी को ढूंढने जा रहे हैं। अब तुरंत ये सोम सिंह के घर पहुंचिए और देखिए क्या पता लगता है। जी मैडम साहब। ये लो, ये एक फाइल रखने के लिए कहा था करिश्मा मैडम को, ये काम भी उनसे नहीं हुआ। अब सारा काम करेंगे हम और नाम होगा औरतों का। औरतों पर ना कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। पर हर बार ऐसी गलती क्यों करते हो आप? जाइए अपना काम कीजिए। ड्रग्स कहाँ से लाके रखेंगे? अरे जय हिंद दीवान जी। जय हिंद। ये देखिए, फाइल कहा था करिश्मा मैडम से लॉकर में रखने के लिए। अब हम जा रहे हैं, उन्होंने तो रखी नहीं। अरे एक मिनट दीवान जी, मैं हूँ ना, मैं रख दूंगी। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अच्छा रख दीजिए। अब फिर से वही गलती कर रहे हैं। एक मिनट, लाइए वो फाइल हमें दीजिए, हम ही रखेंगे। लाइए हम रखते हैं, लाइए। फाइल मैं रखता हूँ, तो ये छोटा सा काम मैं कर देता हूँ। मैं रखता हूँ। रुको, याददाश्त चली गई है क्या? पता है ना ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है रख लीजिए, मैं तो बस आपके फायदे के लिए बोल रहा था। फायदा? या लॉकर की चाबी नहीं है। चाबी? क्यों नहीं है लॉकर की चाबी? कहाँ गई? वो पू अपने साथ गलती से ले गई। या पुष्पा जी माँ। तो जब वो आएंगी तब आप रख देना लॉकर में। अभी आप यहाँ कहाँ रख सकते हैं फाइल? नहीं, ये फाइल अभी लॉकर में रखी जाएगी और लॉकर भी अभी ही खुलेगा। चाबी नहीं, कैसे रखेंगे? अरे तो तू किस मर्ज की दवा है, तू खोलेगा ना।
मैं हाँ, तुम तो यही करते आ रहे हो ना, चोरी। तो आज भी लॉकर तुम ही खोलोगे। नहीं, मैं चोर था। हाँ, मैं अभी सुधर गया हूँ, मैं अभी चोरी वोरी नहीं करता। करते हो या अभी अमर सर को कॉल लगाओ? नहीं करता हूँ। चलिए, पुलिस की मदद करना तो हर एक नागरिक का फर्ज होता है। खोलता हूँ। चलो हैं? चलो।